आरती होगी कपूर थाली सजी होगी जी की आरती हो कपूर थाली सजी होगी कान्हा जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी कान्हा जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी कान्हा जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी कान्हा जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी ऐसी काली सजी होगी बस रात नम होगी कान्हा जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी कान्हा जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी राधे जय श्री राधे रात में लोग ताली बजाते रहे। आरती में भगवान का ध्यान देना चाहिए। जय हो। आइए सब लोग आरती करें। कान्हा जी की आरती हम सब गाए सोने की थाली कपूर बाती कान्हा जी की आरती हम सब गाए दूर दूर से अब चल के आए कान्हा जी की आरती हम सब गाए दूर दूर से सब चल के आए कान्हा जी की आरती हम सब गाए आगे श्याम की आरती अब होगी आगे श्याम की अब आरती होगी राधे राधे सजी होगी राधे श्याम जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी राधे श्याम की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी राधे श्याम जी की आरती होगी कपूर थाली सजी होगी ताली बजा दीजिए। राधे सब लोग आए बारी बारी से आरती करें चलो एक एक करके सब लोग आरती देंगे। आरती करें। जय हो। राधे भक्तों की सारी कष्ट दूर करे दो मेरे कन्हैया अब मेरी बात सुन लो भक्तों की सारी कष्ट दूर कर दो
सुने लो। भक्त सारी कष्ट दूर कर दो, मेरे कन्हैया मेरी बात सुने लो। आशा लेके भगत आए हैं, आशा लगा के भगत आए हैं, कपूर थाली लेके आए हैं। आशा लगा के कपूर थाली लेके आए हैं। आशा लगा भक्त सब आए हैं, कपूर थाली लेकर के आए हैं। आशा लगा के अब सब आए हैं, कपूर थाली लेके सब आए हैं। कन्हैया की आरती होगी, कपूर थाली सजी होगी। कृष्ण कन्हैया जी की आरती होगी, कपूर थाली सजी होगी। कृष्ण कन्हैया की आरती होगी, कपूर थाली सजी होगी। कृष्ण कन्हैया जी की आरती होगी, कपूर थाली सजी होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पूजन कलश स्थापन पूजन हुई, उसके बाद जो 27 नदी घाट का जल से आवाहित किया गया, उसके बाद आज सायंकाल दिवस में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान चल रहा है। तो आप समझें, जाने क्या कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, जो जीवन को बदल दे, जो बुराइयों को दूर करें और आपके पापों को धोए दूर करें, वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा बैठी बैठी हो जा। आज सबसे पहले जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले, जो संसार के दुखों को दूर करते हैं, जो सब कष्टों को हरते हैं, हम उस लक्ष्मी नारायण भगवान जी का वंदन और ध्यान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करें। आप सत्य चित्त और आनंद कथा का भाग है कि सत्य चित्त और आनंद क्या है। सत्य चित्त और आनंद, सच किसे कहते हैं, सच कहाँ है, किसे सच बोला जाता है, बताइए। सच किसे कहते हैं, सच की परिभाषा क्या है। सच आप जाने, सच क्या है, जो आप हैं तभी वो हैं,
आप नहीं रहेंगे तभी वो रहेंगे, आप जब थे तभी वो हैं, आप हैं तभी वो हैं, जब आप नहीं रहेंगे तभी वो क्या है, विद्यमान है। वो कौन है बताइए, वो कौन है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण श्रोता और वक्ता, सुनने वाला और सुनाने वाला। शरणागति की मार्ग तभी बनता है जब आप श्रवण करेंगे। सुनने में और श्रवण में अंतर होता है। श्रवण करने का तात्पर्य यह है कि आप क्या करें, उस के बारे में सोचें, मंथन करें, चिंतन करें कि आज मैंने क्या सुना है। और सुनना, जो इधर सुने भटक गए, क्या सुने क्या नहीं सुने, ये क्या है, यही अंतर है। श्रवण कीजिए जो आपके मन के पापों को धोए, जो अंदर आत्मा के पापों को धोए। श्रीमद् भागवत कथा में एक एक शब्द 18 पुराण है। 18 पुराण का एक क्या है, निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा है। इसमें से आप एक शब्द भी अगर मन में बसा लिए तो आप पापों से मुक्त हो गए। कोई एक पुराण नहीं है ना, ये 18 पुराण है। 18 पुराण का इसमें आपको मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा जो आपने कृत्य किया है अपने जीवन में, जो आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, आपके पितृदेव, आपके पूर्वज कितने प्रसन्न होंगे कि आज आपके परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हो रहा है। जीवन तो कृत्य कर लिए। तो श्रवण और सुनना, आप जो भी श्रोता और वक्ता, मैं जो कहूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, इसी से शरणागति होगा। अपने चित्त मन को शांत करके, एकाग्र करके कथा को सुनिए। कथा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं। इधर की कथा, उधर की कथा, घर की कथा, बहुत सारी कथा है। लेकिन सारी कथाओं का एक क्या है, निचोड़ है। ये वो रस है कि इसे जितना ही निचोड़ेंगे उतना ही इसमें से रस निकलेगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये वो सार है। तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान बहुत ही भाग्य होता है कि इस जगह पे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हो रहा है। तो सत्य, चित्त और आनंद की कथा सर्वप्रथम आती है कि सत्य क्या है, सच किसे कहते हैं बताइए। सच क्या है? भगवान जी सच है। देखिए इन्होंने मंथन किया है, सच ठाकुर जी हैं। आप जन्म नहीं लिए तभी होते, आप जन्म ले लिए तभी हो आपके पास। जब आप नहीं रहेंगे तभी वो भी रहेंगे। तो वही तो सच है। जब आप बाल्य अवस्था में थे तो बाल्य अवस्था में आप एक तरफ खिलौना रखें और दूसरे तरफ 1 लाख रुपया रख दीजिए, तो क्या लेना पसंद करेंगे?
एक छोटे से नन्हे से बालक को अगर एक तरफ खिलौना रखें, दूसरी तरफ अगर 1 लाख रुपया रखें तो बच्चा क्या लेगा मेरी माँ? खिलौना या पैसा? बोलिए, खिलौना लेगा, क्योंकि उस उम्र में, उस समय उसको खिलौने का महत्व होता है। वो पैसे का सुख नहीं जानता ना, वो पैसे का सुख नहीं जानता है कि इस पैसे का महत्व कितना है। पैसे आपको चाहिए, हमको चाहिए, सबको चाहिए, उसका भी एक उम्र बनाया गया है, समय बनाया गया है। वही बालक जब वृद्धा होता है, दादाजी आपको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वही बालक जब वृद्धा होता है तो एक तरफ परिवार को रखिए, दूसरे तरफ पैसा रखिए, तो उस वृद्धा अवस्था को क्या चाहिए, परिवार या पैसा? परिवार चाहिए। कितनी सुंदर बात इन्होंने बोला है, इनके नाम से सुंदर ताली दे दीजिए। क्योंकि उस उम्र में परिवार की आवश्यकता पड़ता है कि एक गिलास जल मिले, समय से 2 रोटी मिले, समय से भोजन मिले, उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ता है। उस उम्र में धन की कोई लोभ नहीं है ना, धन का लोभ तो युवा अवस्था में होता है, वृद्धावस्था में धन का लोभ नहीं है ना, धन नहीं है। धन के लोभी तो बहुत लोग हैं, परिवार में धन का लोभ होता है। अगर माता पिता सास ससुर हैं तो अगर एक सास पूरे धन को बना के जाती हैं तो क्या घर के जो बहुरानी होती हैं वो क्या बोलती हैं कि सास ने क्या क्या रखा है, देखें धन है कि नहीं है। इसी तरह करते करते एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक वृद्धावस्था था दादाजी की उम्र के, एक अवस्था था और इनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र ने उनकी माता जी का देहांत हो गया था और जो भी धन था, जो भी घर गृहस्थी का धन था, वो दादाजी के नाम से था। और माता जी बड़ा सा एक पेटी बॉक्स जो था, जो पहले के समय में बना के रखा जाता था, जिसे बड़े बॉक्स बोला जाता है, तो माता जी उसमें सब कुछ रखी थी। और जो उनके घर के सदस्य थे, जब उनका देहांत हो गया तो बोले क्या कि पिताश्री अब हम चारों को क्या करें, बांट दें, अब हम अलग होना चाहते हैं। लोभ आ गया। धन क्या है, जिसके मन में लोभी नहीं होगा वो भी लोभी हो जाएगा। ये धन के लोभी मत बने, प्रेम के लोभी बने, ठाकुर जी के ही लोभी बने कि उनको कैसे पाया जाए, किस रूप से, किस रंग से, किस गुण से उनको पाया जाए, उसका लोभी बने। धन के लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है ना, कभी सुखी नहीं रहेगा। आज धन है लेकिन कल वो धन नहीं रहेगा। आज आपके पास अगर 5 लाख रुपया पड़ा रहे, बैंक बैलेंस हो, अगर ठाकुर जी की कृपा अगर ना रहे, वो 5 लाख रुपया वो क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से आपके बैंक खाते से निकल जाएगा और आप उससे कोई ना कोई कार्य कर लेंगे, दवा में चला जाएगा या कोई गृहस्थी ले लेंगे या कोई कार्य कर लेंगे। वो धन देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, लेकिन वो खत्म हो जाएगा मेरी मैया। वही जब प्रेम के भूखे बनेंगे, जब ठाकुर जी के भूखे बनेंगे, सारी
व्यवस्था उनके नाम से कर दीजिए कि हे ठाकुर जी, ये क्या है, आप ही सब कुछ है और आप ही की कृपा से सब कुछ होता है। आप इस जग के मालिक हैं, इस जग के कर्ता हैं, आप सब कुछ है। क्यों कि मैंने सब कुछ आपको क्या कर दिया है, ऊपर सौंप दिया है। अब ये जब कह करके जब आप अपने मन से संतुष्ट होंगे तब आपका क्या होगा, अंतर आत्मा प्रसन्न होगा और सारी कार्य सिद्धि होगी। 4 पुत्र थे, चारों पुत्र ने अब बंटवारा कर लिए। बात आई क्या कि पिताश्री को कौन रखेगा। एक पुत्र ने बोला कि मैं रखूंगा, एक पुत्र बोला मैं रखूंगा, एक पुत्र ने बोला मैं रखूंगा। चारों ने ऐसे ही आपस में टकरा गए। फिर से बात आया क्या, मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं रखूंगा। तो वहां की जो बहुएं थी बोले कि नहीं रख लीजिए, अभी माता जी के पास जो बड़ा बाक्स होगा, सारी संपत्ति जो है पिताजी के हाथ में है, उनको रख लीजिए। अब चारों पुत्र ने मिल करके बोले क्या कि आप क्या करेंगे, एक हफ्ता मेरे में, एक हफ्ता मेरे में, एक हफ्ता मेरे में। पिता का भी बंटवारा कर लिए खूब। जब तक वो धन था, पिताजी ने बोला कि पुत्र अब मेरा उम्र थक गया है, तुम्हारी माँ ने बहुत सारे धन ये क्या किए हैं, संजोग करके रखी हैं, क्योंकि उनका सम्मान उस परिवार में नहीं हो रहा था ना, नहीं हो रहा था। दादाजी के उम्र के बचपन का एक मित्र था, वो मित्र के पास दादाजी पहुंचे और बोले क्या कि मित्र ऐसी ऐसी बात है, परिवार वाले हमें मान सम्मान नहीं करते हैं। मित्र ने बोला क्या, एक कार्य कर दीजिए, आप उस बाक्स में एक बाक्स बनाइए, उसमें क्या करें, आप बड़े बड़े पत्थर रख दीजिए और उसे ताले मार दीजिए और अपने पुत्र बहू से बोलिए क्या कि तुम्हारी माँ ने अरे देखिए धन बचा के रखा है, जब तक हम जिएंगे तब तक किसी को नहीं देंगे, अन्यथा ये क्या, जब तक जिएंगे तब तक किसी को नहीं देंगे, हमारे गुजरने के बाद सब लोग बांट लेना। देखिए किसे तरकीब, एक मित्र की पहचान ऐसी होती है कि अपने मित्र को बुरे संकट से दूर करे। अब उस दादाजी का सम्मान घर में नहीं होता था, वो आंगन में जाकर के बैठे और बोले क्या, मैं अपने चारों पुत्र को बुलावे और बुला करके चारों बहुओं को बुलाए और उसके बाद बैठाए। बोले क्या कि पुत्र तुम्हारी माँ ने इस बाक्स में इतने सारे धन रखे हैं कि जब तक अब हमारा सम्मान, अब तो थक गए, जब तक हम हैं तब तक इसका क्या कोई मालिक नहीं होगा, जब हम नहीं रहेंगे तो सब लोग बांट के ले लेना। ओ पुत्र ने और बहुएं क्या बोली, ठीक है पिताश्री। अब उनका मान सम्मान बढ़ गया। उस परिवार में कोई गरम रोटी देती थी, कोई घी लगा के रोटी देती थी, कोई दाल तड़का देती थी, कोई उसको अच्छे अच्छे भोजन पका खिलाती थी, कोई उनको पांव दबाती थी, कोई उनको सेवा सत्कार करती थी। किसके लिए, लोभी के लिए, धन के लिए। जब वही दादाजी जब अंत समय में गए, समय आया उनका, बुलाहट आया तो वो तो चल बसे, लेकिन जब सब कुछ बीत गया तो पुत्र ने बोला क्या कि चले आज पिताजी जो धन संजोग करके रखे हैं उसका बंटवारा कर लेते हैं। हर चीज की बंटवारा हो ही गई है, अब जो बड़ा बाक्स है उसका भी बंटवारा कर लिया जाए। इस तरह से चार पुत्र ने आंगन में उस बाक्स को खोले, देखे क्या उसमें बड़े बड़े पत्थर मिल गए। सोचिए उस पिता ने कितने उन पे कष्ट झेलने को मिला, कितना तकलीफ हुआ। वो पुत्र लोभी हुए और लोभ के वास्ते, धन के वास्ते वो अपने पिताजी का क्या सम्मान करते थे। कितने लोग हैं जो अपने पिताजी का सम्मान धन के वास्ते करते हैं, बताइए।
बताइए कि नहीं मेरे पिताजी के पास बहुत सारे धन है, मैं सम्मान करूंगा, धन मेरा होगा। ऐसी भावना से न करें ना, ऐसी भावना से करने से ये क्या है, श्रीमद् भागवत कथा में बहुत क्या दोष बताया गया है, पाप लगता है। जो आपका है वो भी आपका नहीं रहता। ये जिस शरीर को आप क्या करते हैं, खूब अच्छे से नहलाते हैं, धुलाते हैं, खूब अच्छे अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या शरीर की मैल कहीं दिखना नहीं चाहिए, शरीर की कमी नहीं होना चाहिए। जो दिखता है उसको धो के खत्म कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, लेकिन मन की मैल कैसे धुलेगी मेरी मैया? मन की मैल तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से मन की मैल क्या होती है? धुलती है। आप गंगा नहाने जाते हैं, गंगा नहा करके आए, पूरे शरीर धुलिए, बोला जाता है क्या? हम तो गंगा गए थे, अभी अभी गंगा नहा करके आए, खूब गंगा स्नान कर लिए हैं। गंगा नहाने से क्या पाप नहीं धुलता, शरीर की मैल धुल जाती है, लेकिन मन की मैल कैसे धुलेगा? जब मन में ही आप क्या मैल बैठा रहेगा तो गंगा नहाने से कोई लाभ नहीं होता है ना। तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से आपकी पापों की प्रायश्चित होती है। सत्य चित्त, चित्त क्या है? चित्त आपका मन, जो सत्य के बारे में आपने अभी तक जाना। चित्त क्या है? चित्त आपके मन, आपके मन में जब तक ठाकुर जी विद्यमान नहीं होंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण करने के लिए ठाकुर जी को अपने पास बुलाना होगा। भक्ति आप कर लो, कान्हा का नाम जप लो, एक बार मिल करके अब नाम जप कर लो, एक बार मिलकर नाम जप कर लो। भक्ति सब कर लो, नाम अब सब जप लो, मिलजुल करके अब कान्हा का नाम जप लो, मिलजुल कर अब कान्हा का नाम जप लो, मिलजुल के अब कान्हा का नाम जप लो, मिलजुल कर अब कान्हा का नाम जप लो। कान्हा में नगर गया भक्तों दर्शन देने आए। कान्हा मेरे नगर आए, भक्तों को दर्शन देने आए। कान्हा मेरे नगर आए, भक्तों दर्शन देने आए। कान्हा मेरे नगर आए, भक्तों को दर्शन देने आए। एक बार नाम ले लो, कान्हा जी का नाम ले लो, मिलजुल कर अब सब भक्त
सुन लो भक्तों की सारी दुख दूर कर दो। मेरी कन्हैया मेरी सुन लो भक्तों की सारी दुख दूर कर दो। मेरे कन्हैया मेरी बात सुन लो भक्तों की सारी दुख दूर कर दो। मेरी कन्हैया मेरी बात सुन लो भक्तों की सारी दुख दूर कर दो। पुकार मैं करता हूँ तेरा नाम मैं जपता हूँ। आ जाओ कन्हैया तेरा नाम जपता हूँ। आ जाओ कन्हैया तेरा नाम जपता हूँ। आ जाओ गिरधर अब नाम जपता हूँ। आ जाओ गिरधर अब नाम जपता हूँ। भक्ति अब कर लो मिलजुल कर लो। आ जाओ भक्तों कनक नाम जप कर लो। आ जाओ भक्तों नदी का नाम जप कर लो। आ जाओ भक्तों राधे नाम जप कर लो। आ जाओ भक्तों नदी का नाम जप कर लो। अब ये क्या सच यही है कि जब आप ध्यान नहीं करेंगे भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे होगा। प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस सत्य चित्त में जब तक भगवान जी विद्यमान नहीं होंगे तब तक भक्ति नहीं होगा ना। आनंद क्या है? आनंद, जिस आनंद को ढूंढने के लिए आप तमाम जगहों पे जाते हैं, अनेकों जगह पे जाते हैं, भ्रमण करते हैं, क्या यात्रा करते हैं। आप प्लेन का यात्रा करते हैं ना। कितने लोग किए हैं प्लेन का यात्रा करते हैं? देखिए एक भक्त ने प्लेन का यात्रा किया है। प्लेन का यात्रा करते हैं, ट्रेन का यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, सब लोग करते हैं ना। उसके बाद आप एक टैक्सी चालक, आप टैक्सी में बैठ के यात्रा करते हैं ना। जिसको आप नहीं जानते, इस रोड पे चलने वाले तमाम वो साधन हैं, बहुत से व्यवस्थाएं हैं जो आप यहां से बैठ करके सीधे आप आगे उतर जाएंगे, यहां से उतर करके सीधे आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। जिसको आप नहीं देखते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, अपना पूरी सामान ला करके उसमें रख देते हैं और बैठ करके यात्रा करते हैं। जिसको आप नहीं देखे, जिसको आप नहीं जाने, उस पे आपने विश्वास करके यात्रा कर लिए। और जिन्होंने संसार की रचना किया उस पे विश्वास क्यों नहीं करते मेरी माँ? उन पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा जो संसार को रचने वाले हैं। आप जब यात्रा करते हैं, जिसको नहीं जानते उन पे विश्वास बट करके, विश्वास जमा करके आप क्या एरोप्लेन में बैठ जाते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा चालक है, वो कैसा चालक है कैसा नहीं है, जिसको आप देखते नहीं है, विश्वास तो जम गया। बैठ करके आप यहाँ से वहां चले गए, लेकिन जो संसार को रचना करने वाले, जो संसार को बनाने वाले, जो कृष्ण कन्हैया है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान है, ठाकुर जी हैं, उन पे तो विश्वास होना चाहिए। तो उन पे विश्वास क्यों नहीं होता मेरी माँ? बोलिए क्यों नहीं विश्वास जताया जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है कि नहीं मेरे ठाकुर जी हैं? किनके घर पे ठाकुर जी का भोग लगता है? लक्ष्मी नारायण जी का भोग कितने परिवार में लगता है बताइए? लक्ष्मी नारायण भगवान जी का भोग
अब सत्य चित आनंद जिसको ढूंढने के लिए आप अनेकों जगह गए, लेकिन वो आनंद नहीं मिला। जो आनंद श्रीमद् भागवत कथा में है, जो पापों से दूर करे, आपको पापों से प्रायश्चित करे, वो है आनंद। जीवन का सबसे बड़ा आनंद तो आपके पास है, आपके मन में है। मुझे कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। आप जिसको ढूंढते चले गए वो तो आपके मन में है। इस शरीर क्या है, इसी शरीर की व्याख्यान में कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा एक कौन कथा सुन रहा है, आप सुन रहे हैं या आपका सूक्ष्म शरीर सुन रहा है? बताइए। आपका शरीर बैठा है, लेकिन आपकी पापों की प्रायश्चित आपके अंदर बैठी हुई सूक्ष्म शरीर है, जिसको आप नहीं देखते, जिसको नहीं देखते, जिसको नहीं जानते। आप सोए रहते हैं, सोए रहते हैं। प्रथम दिवस की कथा समझाने में ही निकल जाता है। आप सोए रहते हैं, सोने के बाद जब आप स्वप्न देखते हैं क्या कि मेरा शरीर यात्रा कर रहा है, कि हम मथुरा में गए हैं, वृंदावन गए हैं, भगवान शंकर जी को जल दे रहे हैं, हम मंदिर में गए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इस सोच आपके मन में, जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर सोया है और आप सपने में डूबे हैं, शरीर आपका सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर यात्रा वृत्ति कर रहा है। होता है ना मेरी मां? अब वही शरीर, आपका शरीर जो है, एक जो आप सुंदर सुकांत, जो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सुंदर तेल का इस्तेमाल करते हैं, सुंदर आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि गंदा जल है, इससे स्नान नहीं करना है। आप स्वच्छ जल से स्नान करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और पूरे शरीर को ढकते हैं। ढकने के बाद जब ये शरीर अंत में जाता है, इस 3.5 हाथ का शरीर जब अंत गति में जाता है तो इसको जला दी जाती है, जलाई जाती है ना। जलाने के बाद इस 3.5 हाथ के शरीर में ये क्या मिल करके बनता है, क्या इतनी सी राख, इतना ही राख हो जाता है। आपके आंख कहाँ गए, आपकी जीभ कहाँ गया, आपका शरीर कहाँ गया, बाह कहाँ गया, पैर कहाँ गया, कोई ठिकाना नहीं। सब जल के खत्म हो गया और मिल के बन गया इतना सा राग। उस राग को मटके में रखा जाता है और रख करके गंगा लाभ कराई जाती है, जिससे कि आपकी पापों की प्रायश्चित हो। इस शरीर को नहीं भोगना पड़ेगा, आपके सूक्ष्म शरीर जो आपके मन में है, जो आपका अंदर जो एक सूक्ष्म शरीर है जिसको आप नहीं देखते। जिस तरह से आपके हाथ में आप क्या है, छोटे छोटे कण कीटाणु होते हैं जिसको आप नहीं देखते, उसी तरह आपके शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है जिसको आप नहीं देखते। पाप और पुण्य का लेखा जोखा उस सूक्ष्म शरीर को करना पड़ता है। वही शरीर को, आपको शरीर को पाप भोगना पड़ेगा, वही सूक्ष्म शरीर को पुण्य भोगना पड़ेगा। जो शरीर की गति होगी, जो आप शरीर से अच्छे कर्म किए होंगे, उसी शरीर के कर्मों के अनुसार वो सूक्ष्म शरीर जो होगा उसका भोगी होगा मेरी मैया। तो आप अपने जीवन कृत्य कर लें, ऐसा कर्म करें कि इस शरीर से जो आपके भगवान जी ने, ठाकुर जी ने आपको शरीर दिया है, क्यों आपके शरीर दिए, आपके माथा दिए, आपकी आंख दिए, आपके मुख दिए, आपके ये नाक दिए, आपके हाथ दिए, आपके पैर दिए, जो जहां पे होता है सब वहां पे क्या है, विद्यमान हो जाता है, होता है ना। आप क्या बोलते हैं, क्या ये मेरा है, वो तेरा है, उसका है, ऐसा करने में पूरा जीवन निकल जाता है।
जीवन व्यर्थ में निकल जाता है। एक पुत्र की जन्म होती है, माता पिता मिलकर के पिता का अंश कितना परसेंट होता है? एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है तो पिता का अंश 1% होता है, माता का अंश 2% होता है, ये मिलकर के हो गया 3%। जब वही पुत्र जब माँ के गर्भ में रहता है तो जगह पे आंख आते हैं, जगह पे मुंह आता है, जगह पे एक कान आते हैं, जगह पे मस्तक आता है, जगह पे क्या पैर आते हैं, उनके नाखून होते हैं, उनकी उंगलियां हो जाती हैं, जगह पे पेट आता है, पीठ आता है, कमर आता है। ये कौन करता है मेरी माँ? ये कौन रचता है? बोलिए। ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो सब कुछ रच जाता है। वो 97%, 97% जब ठाकुर जी ने बनाया तो आपने क्या बनाया? आपने तो कुछ नहीं बनाया मेरी माँ। तो हानि लाभ जीवन मृत्यु की आप क्या क्यों पछतावा करते हैं? पछतावा नहीं करें। जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु होगा तभी जन्म होगा, जन्म होगा तो कर्म होंगे, कर्म होंगे तो पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा। तो आप उस माया को छोड़ करके आप उस माया में आइए, उस जगह पहुंचिए जैसे आपकी शरीर की शरणागति हो। अब वही आनंद को ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं? जाते हैं। वो आनंद तो आपके पास है, वो आनंद आपके पास विद्यमान है जिसको आप देख नहीं पाते। उस आनंद को ढूंढिए कि वो आनंद कहाँ है, वो आनंद कहाँ है। जब यही भगवान जी ने अब भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना है, वो बाल्य अवस्था में ही वो क्या किए? माता पिता को परित्याग करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का ध्यान किए, ध्यान किए। भगवान जी बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं क्या? आप हमारे शरण में रहिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। कितने लोग बोलते हैं भगवान जी कहाँ मिलते हैं? भगवान दिखते नहीं है, ठाकुर जी दिखते नहीं है, कहाँ आते हैं? हम बोलते हैं भगवान जी तो खम्मा फाड़ के आते हैं। जिस तरह से नरसिंह अवतार में भगवान जी ने उस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वो खम्मे तोड़ करके आए और उसका वध किए, तो भगवान जी तो खम्मा तोड़ के आते हैं। तो आप क्यों बोलते हैं कि भगवान जी दिखाई नहीं देते? भगवान जी तो आपके पास हैं।